मार्कर रख दिया, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये मार्कर ने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। अगर मुझे कोई और चीज़ के ऊपर रखनी, अपनी फिंगर रखनी है इस जगह पे, बोर्ड की इस वाली जगह पे अगर मुझे अपनी फिंगर रखनी है, तो मुझे पहले मार्कर को हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस लाइन पे क्या रख सकती हूँ, फिंगर रख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या है कि मार्कर, अगर मार्कर पड़ा है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्कर है उसने क्या करी, स्पेस ऑक्यूपाई भी करी है और इसका क्या है, कोई वॉल्यूम भी है। वैसे ही कोई भी चीज़ है तो उसके पास क्या होता है, उसका वॉल्यूम है और वो क्या करती है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, 3 टाइप्स थे, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनका डिफरेंस तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। आज हमने जो बात करनी है वो सिर्फ हमने गैस पे बात करनी है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो इन दोनों से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, एक इनसे बहुत ज़्यादा क्या है, अलग। क्यों? सारी गैसेस, ऑल द गैसेस, ठीक है, ऑल द गैसेस, सारी गैसेस जो हैं वो सेम बिहेव करती है सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दो, सेम कर दो, तो सारी जो गैसेस हैं वो एक जैसे ही क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो गैसेस की ये खासियत है और आज हमने जो पढ़ना है सारा चैप्टर वो इसी के बेस पे पढ़ना है, गैसेस के बेस पे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉ में हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उससे हम बनाएंगे अपनी गैस इक्वेशन। एक बात हमेशा याद रखना, जो गैसेस का फिजिकल बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में मैंने क्या ले ली, एक गैस ले ली। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया, क्लोज करा, पिस्टन लगाया हुआ है, तो ये गैसेस यहाँ पे थी। ठीक है, ओके, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। इसने क्या करा हुआ था, यहाँ पे 5 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करी हुई जगह। ठीक है, या 5 लीटर, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रेशर को मैंने क्या करा, बढ़ा दिया। मैंने प्रेशर को क्या करा, बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या, इस पिस्टन को मैंने नीचे कर दिया, इस पिस्टन को मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, इस पिस्टन को मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, जो पिस्टन था वो क्या हुआ, नीचे आ गया। जैसे अगर पहले 5 था तो अब ये कितना रह गया, 3 रह गया। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 3। जो वॉल्यूम पहले 5 था वो कितना हो गया, अब 3। और गैसेस मॉलिक्यूल क्या आ गया, अब पास पास आ गए। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता लगा कि जैसे ही मैंने क्या करा, अगर मैंने प्रेशर पहले 1 मतलब एटमॉस्फेयर लगाया था, फिर मैंने प्रेशर बढ़ा के यहाँ पे 3 कर दिया। ओके, तो यहाँ मैंने प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, 1 से क्या करा, 2 करा, ओके सॉरी 3 करा, और वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम क्या हो गया, 5 से 3 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। तो यहाँ से मेरा निकल के आया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कि वो क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस। अब ड्राई गैस क्या होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना जिसको पता है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस या ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा था मेरा, डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, अगर क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो ये इनवर्सली का साइन हटा के मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे के लगा दिया, K/P, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आ गया, वॉल्यूम और प्रेशर किसके बराबर आ गया, K के। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे भी टेम्परेचर काम नहीं कर रहा, याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चार्ल्स लॉ के बारे में। वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं चार्ल्स लॉ को। एक कंटेनर में मैंने गैस रखी, ठीक है,
गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, इसको मैंने क्या करा, इसका टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि जो ये गैसेस थी ये अब एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी। क्या होगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी। एक्सपेंड होने के कारण जो पिस्टन पहले यहाँ पे था अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। मतलब जो चीज़ पहले यहाँ पे वॉल्यूम अगर 5 लेके चल रहे थे, अब वो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब वो वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो चार्ल्स लॉ यही था, चार्ल्स लॉ यही कहता था कि इट स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपने लिखनी है कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर, की प्रेशर नहीं छेड़ रहे हम, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। फिर सिमिलरली इक्वालिटी तो आएगी तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी हमने पीछे 2 लॉस पढ़े, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, मैंने यहाँ पहले ही लिखे हुए दोनों लॉ, फर्स्ट एंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसकी ये साइड तो बराबर है ना, इक्वल वॉल्यूम ही है और निशान भी सेम है। अब यहाँ पे क्या है, 1/P, दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट फिर आ जाएगा के 1/P और यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया। ओके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PV/KT और PV इज इक्वल टू T। तो ये मेरी होगी यहाँ पे गैस इक्वेशन। इसको क्या नेम देंगे हम, गैस इक्वेशन। याद रखना गैस इक्वेशन कैसे निकलेगी, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अच्छा, एक और ट्रिक बता देती हूँ थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए, बहुत बच्चों को भूल जाती है। बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ BT याद रखना, चार्ल्स लॉ CP, ठीक है, BT CP याद रखना, BT CP। CP मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है और बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो BT और CP से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो प्रेशर है पहले P1 था, फिर वो चेंज होके P2 हो गया, और जो वॉल्यूम था वो V1 था और फिर क्या हो गया, V2 हो गया। टेम्परेचर भी सेम T1 था और क्या हो गया, वो T2। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्या लिखना है, P1 V1 एंड T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और T2, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू K, कांस्टेंट के बराबर है। तो नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है STP एंड NTP। STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें STP नॉर्मल तो सेम कोई टेम्परेचर और प्रेशर हो गया, बट हमें स्टैंडर्ड समझने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है स्टैंडर्ड STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। तो याद रखना हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, ठीक है, कलर पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, वो है हमारा 273 केल्विन। ठीक है, वो क्या है, 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर के लिए। अगर मैं वही आपके प्रेशर की बात करूं, प्रेशर क्या है स्टैंडर्ड, तो वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, इसके बराबर होता है। एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है, तो ये टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, दोनों एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल है एज अ टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं एब्सोल्यूट
जीरो से ये स्केल क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, जीरो केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जीरो केल्विन। और वहाँ मैंने बताया था आपको कि 273 केल्विन का क्या बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस बनता है, ठीक है। तो 0 केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा, -273 केल्विन हो जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, -273 डिग्री, ठीक है, सॉरी सेल्सियस। ओके, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में गेज-लुसाक लॉ करेंगे और साथ में ही एवोगैड्रो नंबर करेंगे। तो सेकंड पार्ट को देखना भी मत भूलना और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिएगा और मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।